Dear students, I S.K. Gupta, an English teacher from Gyan Bharati Academy, Navatpur, Patna, welcome you all to my next video lecture in English literature. In my previous video lectures, chapter 5 was being taught, and in this chapter, part 1 has been discussed earlier in my previous video lecture. Now I am here with part 2. The talkative barber, it's part 2. Talkative barber के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. बातूनी बार्बर जो बार बार लगातार बोलता रहता था और राजा को परेशान कर रहा था. राजा को क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था और कह रहा था कि मैं तो बहुत कम बोलता हूं, मेरे भाई लोग ज्यादा बोलते हैं, वे गूंगे हैं, बहरे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा बोलते हैं, मैं तो कम बोलता हूं. इससे और भी ज्यादा राजा इरिटेट हो रहे थे. फिर उसको कोशिश किए कि किसी तरह से इसको 3 ठो गोल्ड कॉइन्स देकर इसको यहां से भगा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं गया. लगातार कहा कि आपने मुझे बुलाया है तो मैं खुद नहीं आया हूं, इसलिए मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा और मैं खुद अपनी मर्जी से जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, मैं खुद यहां नहीं आया हूं, आपका काम था, इसलिए मैं आपका काम करके ही जाऊंगा, लेकिन मैं बोलूंगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिडिक्यूलस स्टोरी था और बहुत ज्यादा रिडिक्यूल कर रहा था, बहुत ज्यादा वो बार्बर है ना माय डियर. इट्स रियली रिडिक्यूलस अबाउट द बार्बर. अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेज एंड लेट मी गो क्विकली. तुम अपना जो है ये जो भाषण जो है बंद करो और मुझे जाने दो, मेरा बाल जल्दी काटो और जाओ. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस. मुझे और भी बहुत सारे काम हैं. आई हैव टू गो आउट एट नून. मुझे दोपहर में कहीं निकलना है. मैं ऐसे ही तुम्हारे जैसा बैठा नहीं हूं कि मैं बैठकर तुमसे बात करता रहूं. When he saw that the king was really angry with him, the barber said, जब उसे ऐसा लगा कि राजा सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, तब बार्बर बोलता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री. हे मालिक आप गुस्सा न हो. आई विल बिगिन टू सेव यू. मैं शुरू करता हूं, मैं शुरू कर दूंगा आपका सेव करना. सेइंग दिस ही वॉश्ड द किंग्स हेड. इसको कहते हुए राजा के बाल को धोया एंड बिगैन टू सेव. और सेव करना, बाल को सेव करना शुरू कर दिया. But he had not touched him even for 4 times with the razor. When he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." लेकिन वो अभी तक वो उसे छुआ नहीं था, यहां तक कि 4 times with the razor. When he stopped and said, but he had not touched him even for 4 times with the razor. लेकिन एक बार भी उसको कहीं कटा छिला नहीं और ना उसको हाथ से छुआ. 4 बार रेजर लग गया, फिर भी वो छुआ नहीं. When he stopped, जब वो रुका और बोला, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर. आप जो है बहुत ही जल्दी में है लगता है. इतना जल्दी क्या है, आराम से सेव करवाइए. मैं इतना आराम से कर रहा हूं और आप इतना जल्दी में है. हैस्टली मतलब जल्दी से, मतलब इतना जल्दी में क्यों है. गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द किंग. लगातार सेव करते रहो, ज्यादा मत बोलो, कीप पेशेंस. तो बार बार बोलता है थोड़ा सा धैर्य रखिए, इतना ज्यादा हड़बड़ाइए नहीं, आराम से हम छीलेंगे बाल को. आई विश यू टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. बोलता है बार्बर कि मैं ऐसा विश करता हूं कि यू टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. कि आपका क्या जो है काम है उस पर मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं. आप किस काम से बाहर जाना चाहते हैं दोपहर में, उस पर मैं कुछ विचार रखना चाहूँ. अब इस पर राजा को और भी गुस्सा आएगा कि ये जो है मेरे काम में क्या राय देगा. फिनिश सेविंग एट वंस. पहले सेविंग तुम खत्म करो. बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द किंग हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज. लेकिन इंस्टीड ऑफ मतलब के जगह पर, लेकिन सेविंग करने के जगह पर वो क्या करने लगा, वो करने लगा बाल को आधा सेव करके छोड़ दिया और वो टाइम देखने चला गया कि आखिर टाइम क्या हुआ है. माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द किंग क्राइड. अब मेरा सब्र थक चुका है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. राजा जोर से चिल्लाया. बी काम माई मास्टर, थोड़ा शांत रहिए माई मास्टर. यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट. आपको मैं कुछ ही क्षण में सेव कर दूंगा. उस समय से तो सेव ही कर रहा है. सेड द बार्बर एंड कंटिन्यूड द सेविंग ऑफ किंग. बट व्हाइल ही वाज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. लेकिन वो बात करने के बिना नहीं रह सका. वो लगातार बात कर रहा है. जैसे कैन हेल्प प्लस V4. जैसे आपको बोलना है कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूं,
तो आप बोल सकते हैं आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। उसी तरह से द बार्बर कुडंट हेल्प टॉकिंग, वो बात किए बिना नहीं रह सका। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। अगर आप मुझे इसके बारे में सूचित करेंगे कि आखिर कौन सा आपको काम है, तो मैं आपको कुछ और एडवाइस दूंगा। द किंग वॉज कंप्लीटली फेड अप बाई नाउ, अब जो है राजा बिल्कुल उब गया था। फेड अप मीन्स उब जाना, परेशान हो गया था, कितना बार बर्दाश्त करे आखिर। And decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a fish to some friends at noon. ठीक है, मैं अब अंत में उब कर वो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दावत दूंगा, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ मैं तुम्हें कुछ दावत दूंगा, उसमें तुम्हें खाना है। When the barber heard it, जब बार्बर ने इसके बारे में सुना, वो जोर से आश्चर्य किया, वो अचानक आश्चर्य किया। That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my home today, but I had forgotten it and I have not made any preparation for them. Since the king was getting exhausted and he was not tolerating all the talking of the barber, meanwhile the barber क्या बोला कि ठीक है, मुझे भी याद आया कि मैंने 4 से 5 फ्रेंड्स को बुलाया था अपने घर पर, but I had forgotten it and I have not made any preparation for them. लेकिन मैं तो भूल गया कि कुछ मुझे तैयारियां भी करनी है। अब देखिए, राजा बोला कि मुझे कुछ दावत देना है, तो इससे पहले कि वो दावत देता, ये अपना जो है बड़बड़ चालू कर दिया। कहा कि मुझे कुछ तैयारियां करनी है, मैंने भी कुछ 4-5 आदमी को बुलाया था, लेकिन मैं भूल गया। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द किंग रिप्लाइड, जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और फिर तुम अपना सारा भोजन कर लेना। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब बोलता है बार्बर कि प्लीज आप जो है फिर से, अगर आपको कहानी समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। जब बार्बर ऐसा सुना, ही एक्सक्लेम्ड, दैट रिमाइंड्स मी, yesterday I invited 4 to come to my home today, but I made preparation for them. यहाँ पर बार्बर क्या बोल रहा है, मैंने पहले ही लाइन पढ़ दिया था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा हूँ। बार्बर क्या बोल रहा है कि ठीक है, आप मुझे दावत दीजिएगा ना, तो मेरे 4 से 5 फ्रेंड्स हैं जिनको मैं अपने घर पर बुलाया था और मैं भूल गया था उनको दावत देना, तो आप उन लोगों को भी दावत दे दीजिए, मुझे भी दीजिए और उन लोगों को भी दीजिए। तो राजा बोलता है इस पर कि बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द किंग रिप्लाइड, जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और तुम्हें वो सारे भोजन मिलेगा जो मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। तो इस पर बार्बर बोलता है कि आप मुझे वो भोजन दिखाइए जिससे मैं ये जज करूं कि क्या ये एनफ है, इफ इट इज एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, क्या ये मेरे 5 दोस्त के लिए काफी है। तो राजा बोलता है आई हैव एनफ फूड फॉर यू, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए काफी भोजन है। बट टू सेटिस्फाई द बार्बर ही हैड टू ऑर्डर टू ब्रिंग ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज, लेकिन बार्बर को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारा भोजन उसको ले आना पड़ा राजा को। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड, बार्बर जो है एक टक से भोजन को देख रहा है एंड सेड दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट आल्सो, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा फल भी लेना पसंद करूंगा डेजर्ट के लिए। डेजर्ट मीन्स होता है मीठा खाना, खाने के अंत में जो मीठा चीज लिया, जैसे दही चीनी या मिठाई, ये सभी मीठा खाने के अंत में जो मीठा लिया जाता है उसी को डेजर्ट बोलते हैं। तो वो राजा बार्बर बोलता है कि ये भोजन तो बहुत ही अच्छा है किंग, लेकिन थोड़ा सा इसमें फल भी हमें चाहिए, फ्रूट चाहिए। द किंग इन डेस्परेशन, सिंस किंग जो है बहुत ही निराश हो गया, सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव, क्योंकि उसका हेड जो था वो आधा ही शेव था। ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड आल्सो बी ब्रॉट इन, और फिर जो है निराश होकर बोला कि ठीक है थोड़ा सा फल भी ले आओ इसके लिए, ताकि ये मेरा पूरा बाल कम से कम छील दे, आज तो मैं फिर चक्कर में फंस ही गया हूं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द किंग टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, बार्बर जो है निकल गया
सेव करते हुए और एग्जामिन इज डिश सेपरेटली, दिस टूक हाफ एन आवर, और डिश को एग्जामिन करने में उसको आधा घंटा से ऊपर लगा। द किंग स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, किंग जो है अपना पैर जोर से पटका इम्पेशेंटली, बेसब्री से, और कहा कि अब तो हुआ, उतावलापन में कि अब तो छील दो। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन फिर भी बार्बर जो है जल्दी नहीं दिखाया, बेचारा उब कर परेशान होकर पैर पीट रहा है, लेकिन फिर भी बार्बर नहीं जल्दी किया। आफ्टर सम टाइम ही अगेन टुक अप द रेजर, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, फिर से वो रेजर उठाया और कुछ ही थोड़ा सा काम कर अचानक रुक गया और सडनली एंड क्राइड, और जोर से चिल्लाया, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस, मैं नहीं जानता था कि आप इतने दयालु हैं। आप फिर से अपना भाषण चालू कर दिया, आपने मुझे इतना खाना खिलाया, ये अब खाना कैसा था, उसका स्वाद कैसा था, अब इसके बारे में चर्चा होगा। मुझे तो लगता है कि दिन भर और रात भर मिलाकर भी उसका बाल सेव नहीं होगा, है ना। ये बहुत ही रिडिकुलस स्टोरी था। इट्स सच अ sarcastic story which I have told you, and I hope you would have enjoyed a lot. Now you have to note down these words in your notebook, and thereafter a worksheet will be given. As you all know that you have to solve those questions given in your worksheet. Thank you, my dear.